नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज इस पुस्तक का भाग 10 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सौतेले भाइयों के बीच मधुर संबंध कम ही बन पाते हैं। समय के साथ पांडवों और कौरवों के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। राजमहल के भीतर चचेरे भाइयों में लड़ना झगड़ना और वाद विवाद सामान्य सी बात हो गई थी। धृतराष्ट्र को दिखाई तो नहीं देता था, किंतु वह मन में जानता था कि पांडु के 5 पुत्र उसके अपने 100 पुत्रों से अधिक योग्य एवं शक्तिशाली थे। वह हर क्षण अपने पुत्र दुर्योधन को पांडु पुत्र भीमसेन से श्रेष्ठ सिद्ध करने के अवसर खोजता रहता था। पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन से बड़ा था, इसलिए धृतराष्ट्र को यह डर भी रहता था कि उसके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी दुर्योधन के स्थान पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को मिल जाएगी और नियति ने वर्षों पहले जो अन्याय उसके साथ किया था, दोबारा वही अन्याय उसके पुत्र दुर्योधन के साथ दोहराया जाएगा। क्रोध की तरह लोभ और ईर्ष्या भी व्यक्ति के आचरण को भ्रष्ट कर देते हैं। नेत्रहीन धृतराष्ट्र का दिशाहीन दिमाग युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को दुर्योधन के मार्ग से हटाने की कुत्सित योजना बुनता रहता था। उन दिन राजाओं के पास अपने मार्ग के कांटे हटाने के अनेक तरीके हुआ करते थे, किंतु पांडवों को हटाना सरल नहीं था। इसके 3 मुख्य कारण थे। 1. पांडव शक्तिशाली होने के साथ साथ अत्यंत चतुर और विवेकशील थे। 2. उन्हें परिवार के समस्त वृद्धजनों का समर्थन एवं स्नेह प्राप्त था। 3. राज परिवार के सदस्य होने के नाते वे स्वयं भी कुटिल योजनाओं व षड्यंत्रों के नियोजन को भली भांति पहचानते थे। उन्हें मारने के लिए धृतराष्ट्र को कुछ भिन्न, कुछ ऐसा करने की आवश्यकता थी जो अकस्मात हो जाए और दुर्घटना जैसा लगे। धृतराष्ट्र की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन दुर्योधन को अपने मन की बात कह डाली। दुर्योधन को पहले तो अपने नेत्रहीन पिता की बात सुनकर कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में दुर्योधन भी यही चाहता था। बहुत सोच विचार करने के बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप केवल पांडवों को विहार के लिए वर्णावत भेज दीजिए, उसके आगे मैं सब संभाल लूंगा। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया और उनके सामने वर्णावत तथा वहां लगने वाले मेले की भरपूर प्रशंसा की। उसके बाद उसने पांडवों को विहार के लिए वर्णावत जाने का प्रस्ताव भी दे डाला। आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है तातश्री। युधिष्ठिर के इस वाक्य को सुनकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र ऐसे खुश हुए जैसे किसी कृषक ने अनेक वर्षों के दुर्भिक्ष के बाद आकाश में गिरते काले वर्षा मेघ देख लिए हों। इधर पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ वर्णावत जाने की तैयारी कर ली और उधर दुर्योधन ने अपने मंत्री और विश्वासपात्र पुरोचन को बुलवाया और उसे तुरंत वर्णावत जाकर पांडवों के रहने के लिए एक विशेष भवन बनवाने का निर्देश दिया। पुरोचन, राल, लकड़ी, तेल, चर्बी और लाख को मिलाकर ऐसा भवन बनाओ जो केवल एक चिंगारी लगने से जलकर भस्म हो जाए, दुर्योधन ने पुरोचन के कान में कहा। एक बार तो पुरोचन के होश ही उड़ गए, किंतु फिर उसे ध्यान आया कि वह दुर्योधन से बात कर रहा था, जो न केवल छल कपट का पर्याय था, अपितु हस्तिनापुर का भावी सम्राट भी था और उसकी इच्छा पर प्रश्न लगाने का अर्थ अपनी जान गंवाना हो सकता था। जी राजकुमार, भवन का निर्माण तो मैं करवा दूंगा, किंतु आग वह कैसे लगाई जाएगी? पुरोचन ने पूछा। तुम प्रश्न बहुत करते हो पुरोचन, दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो, वर्णावत में पांडवों के रहने की व्यवस्था उसी लाक्षागृह में की जाए और फिर रात्रि में अवसर पाकर जब सब लोग सो रहे होंगे तो उस शानदार भवन को अग्नि में सुपुर्द कर दिया जाएगा। वाह, यह तो बहुत शानदार योजना है कुमार, पुरोचन ने आंख घुमाते हुए कहा। परंतु इस कार्य को कौन करेगा? तुम करोगे, दुर्योधन ने तपाक से उत्तर दिया। यह कार्य भी तुम ही पूर्ण करोगे प्रिय पुरोचन,
ध्यान रहे, तुम्हें इस बात को गुप्त रखना है। कार्य के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर मैं स्वयं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। जाओ पुरोचन, जल्दी करो, महामंत्री का पद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पुरोचन की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि उसके और महामंत्री के पद के बीच अब केवल लाक्षागृह खड़ा था। जो आज्ञा राजकुमार। पुरोचन ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन के समक्ष सिर झुकाया और वहां से सीधे वर्णावत के लिए रवाना हो गया। धृतराष्ट्र का विवाह जब गांधारी के साथ हुआ तो गांधारी का भाई शकुनी भी हस्तिनापुर में आकर रहने लगा था। शकुनी रिश्ते में दुर्योधन का मामा था, किंतु उसने दुर्योधन को छल, धूर्तता, षड्यंत्र और द्यूत क्रीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं सिखाया। शकुनी के हाथ में दूध के पासे ऐसे रहते थे जैसे किसी भक्त के हाथ में माला के मन के। मुझे आज भी लगता है कि यदि गांधारी के साथ शकुनी ना आया होता अथवा समय रहते उसे गंधार वापस भेज दिया गया होता तो शायद वह सब ना होता जो उसके रहते हुआ और फिर अंत समय तक होता ही रहा। दुर्योधन के कुटिल व ईर्ष्यालु स्वभाव के बावजूद मैं उसका प्रशंसक था, क्योंकि वह अत्यंत साहसी तथा उदारचित्त था। यद्यपि उसके स्वभाव में एक दुर्गुण भी था कि उसके पेट में कोई बात अधिक देर तक पचती नहीं थी, यानी वह किसी भेद को छिपाकर नहीं रख पाता था। पांडवों की हत्या की योजना की जानकारी पहले केवल 3 लोगों को थी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और पुरोचन। परंतु बाद में अपनी बुरी आदत के चलते दुर्योधन ने यह बात अपने दुष्ट मामा शकुनी को भी कह दी। बहुत बढ़िया भांजे, यह तो तुमने कमाल की योजना बना डाली। मेरे साथ रहकर तुमने आखिर ये सारे हथकंडे सीख ही लिए। शकुनी ने एक हाथ से दुर्योधन की पीठ थपथपाई और दूसरे हाथ में पकड़े पासों को हवा में उछाला और फिर उन्हें लपक लिया। जी मामा जी, यह सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। यह कहकर दुर्योधन मूर्खों की तरह हंसने लगा। पांडवों के वर्णावत जाते समय उन्हें नगर की सीमा तक छोड़ने का दायित्व धृतराष्ट्र ने मुझे सौंपा। चलते समय धृतराष्ट्र के अनुज और नीतिज्ञ महामंत्री विदुर ने अचानक हमारे साथ नगर की सीमा तक साथ चलने की इच्छा व्यक्त कर दी। मैं पिछले 2 दिनों से उनके चेहरे पर भय और दुख के मिले जुले भाव देख रहा था। उन्होंने जब नगर सीमा तक साथ चलने की बात कही तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस प्रकार के विहार पर जाना राजकुमारों के लिए सामान्य बात थी और विदुर ने पहले कभी इस तरह का प्रस्ताव नहीं किया था। मुझे ऐसी अंतर प्रेरणा हुई कि महात्मा विदुर पांडवों से अवश्य कुछ गुप्त एवं गूढ़ बात कहना चाहते थे, जिसे राजमहल में कहना संभव नहीं था। मैं इस रहस्य को समझने के लिए आतुर हो गया, किंतु मैंने अपनी उत्सुकता को छिपाए रखा।